गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। मैं आज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20th के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सभी को पता है, जो हमारे फ्रेंड्स रिसेंटली पास आउट हुए हैं BLLB या LLB, उनको पहले स्टेट बार काउंसिल में जाकर के अपने को इनरोल कराना है। उसकी प्रक्रिया ये है कि आपको 600 रुपये का और 150 रुपये का 2 ड्राफ्ट बनवाना है। आप जिस स्टेट के हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट के हैं तो यूपी बार काउंसिल के नाम से 600 रुपये का एक ड्राफ्ट 150 रुपये का बना करके 150 रुपये का जो ड्राफ्ट बनेगा वो BCI के नाम से बनेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से। सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप स्टेट बार काउंसिल में जमा कर देंगे। कुछ दिनों बाद आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। आपको बता दिया जाएगा कि इस डेट को आपका इतने बजे इंटरव्यू है। आपका सीरियल नंबर ही बता दिया जाएगा। ये तो रहा यूपी बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद आता है कि अगर आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, हालांकि कुछ रूल्स ये बदल गए हैं कि अब आप अगर यूपी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं है, अपीयरिंग है आपका BLLB या LLB, तब भी आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। ये 19th EIB 19 से ये न्यू रूल्स स्टार्ट हो गया है। और जितने लोग पास हुए थे, पास होने के बाद अपना वो सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए, फिर उनका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस स्टेट बार काउंसिल को भेज दिया जाता है। तो मैं आपको एक गाइडलाइंस देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन है। बहुत आपको हड़बड़ी नहीं करना है। आपको बेयर एक्ट्स ले जाने हैं। बेयर एक्ट्स ले जाने के बाद उसमें से सावधानी से ढूंढना है। ढूंढने के बाद मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप केयरफुली अगर आंसर्स को ढूंढ रहे हैं तो इंडेक्स से ही आपको 20 से 25 मार्क्स मिल जाएगा। आपको मिनिमम 45% चाहिए। बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हड़बड़ी में आप गलत ऑप्शन टिक कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि ये EIB 20 का नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका फॉर्म कब भरा जाएगा, एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। ये एक्सपेक्टेड है दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल दिसंबर में फॉर्म भी भरा जा सकता है। और फॉर्म भरने के 1-2 महीना 3 महीना जो भी है एग्ज़ाम ले लिया जाएगा आपका। लेकिन अब उसकी प्रिपरेशन की बात है। मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ। मैं अपने उन सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि कुछ सिलेबस के बारे में मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ और उसको आप अच्छे से ढंग से तैयार करके जाइए। पढ़े रहेंगे तो ढूंढने में आसानी होगी। एक बार मैं और याद दिला देना चाहता हूँ, ये ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन है। बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसमें 10 मार्क्स के आते हैं। आप अच्छे से तैयार करेंगे तो ये 10 मार्क्स आपके फिक्स हैं। हो सकता है कि आप बढ़िया से पढ़ ले तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की जरूरत पड़े। कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रहेंगी, वो आप टिक लगा ले जाएंगे। लेकिन इतना जानिए, बेयर एक्ट्स आपको ले जाने हैं। नंबर 1 था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दूसरा था IPC, इंडियन पीनल कोड। इसका नया नाम है भारतीय न्याय संहिता। अब ये दोनों मिला करके, ये मत सोचिए कि IPC से आएगा या भारतीय न्याय संहिता, उसके करस्पॉन्डिंग सेक्शंस भी आपको लर्न करने होंगे और इसका मार्क्स रहता है 8। अब देखिए, 2 लीडिंग टॉपिक आपको मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और IPC भारतीय न्याय संहिता। 10, 8, 18 मार्क्स। थर्ड नंबर पे आता है CRPC, जिसका नया नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एक बार फिर से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।
इसके मार्क्स आते हैं 10। तीसरा टॉपिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS से मार्क्स आते हैं 10। तो अभी आपका 10 20 और 8 28 मार्क्स तो ये 3 सेक्शन से हो गया। चौथा है CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, देयर इज नो चेंजिंग, इसके भी मार्क्स आते हैं 10। अब देखिए ये 4 टॉपिक मिला करके 38 मार्क्स तो यही हो गया। आपको चाहिए कितना 45% 45 मार्क्स, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 5वां नंबर है एविडेंस एक्ट, जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये आएगा 8 मार्क्स का। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट, ये 5वां टॉपिक है, जो कुल मिला करके 46 मार्क्स आपके यहीं से हो जा रहे हैं। अब अगर इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं 46 पासिंग मार्क्स सही आ गया। लेकिन ये तो एक मैं आपको बता रहा हूँ मोटी मोटा, मगर अभी और भी चीज़ें हैं जो आपको, ये आपके लीडिंग टॉपिक्स हैं, लीडिंग सेक्शंस हैं, जिसमें से आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। छठा है ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, इसके मार्क्स आएंगे 4। 7वां है फैमिली लॉ, इसके मार्क्स आएंगे 8। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, इसके मार्क्स आएंगे 4। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मार्क्स आएंगे 3। प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एडवोकेट एक्ट के तहत बताया जाता है कि हाँ इनकी क्या, एडवोकेट की क्या कर्तव्य है। तो ऐसे लीडिंग टॉपिक्स हैं, आपको बहुत ध्यान देना होगा। कंपनी लॉ 2 मार्क्स के आते हैं, एनवायरमेंटल लॉ 2 मार्क्स के आते हैं, साइबर लॉ 2 मार्क्स के आते हैं, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ 4 मार्क्स के आते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 5 मार्क्स। लॉ related to taxation 4 marks. Law of contract specific relief property laws negotiable instrument act 8 marks. Land acquisition act 2 marks. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज 2 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का ये आपका सिलेबस रहा। लेकिन आपको मैं लीडिंग सेक्शंस बता दिया हूँ। लीडिंग सेक्शन एक बार फिर से सुन लीजिए। लीडिंग सेक्शन हमारा है, पहला नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 मार्क्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 मार्क्स का है। आईपीसी को आप जानते हैं भारतीय न्याय संहिता, इसके करस्पॉन्डिंग सेक्शन भी आपको पढ़ने होंगे, ये 8 मार्क्स का है। CRPC भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS करस्पॉन्डिंग सेक्शन भी पढ़ लीजिएगा। इसमें पूछा जा सकता है कि CRPC का अब नया सेक्शन क्या है, जिसको करस्पॉन्डिंग सेक्शन बोलते हैं, इसको पढ़ना होगा। ये भी आपका मार्क्स आता है 10। CPC 10, एविडेंस एक्ट 8, फैमिली लॉ 8। इस टाइप के अगर आप देखेंगे तो जिसमें जो लीडिंग सेक्शन है, जो हम स्कोर कर सकते हैं, ये हमारे सेक्शन हैं। ओपन टेक्स्ट बुक है, बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। केयरफुली आप पेपर स्टडी कीजिए, अफवाह पे मत ध्यान दीजिए, क्योंकि आसपास बुक्स लेकर के बहुत लोग इधर उधर की, ये है मेरा C, मेरा D, मेरा P, मेरा Q, ये सब करते रहेंगे। अगर आप इस चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। आपको बेयर एक्ट्स रखना है, उसी बेयर एक्ट पे फोकस करना है। उसमें से पहले आप क्वेश्चन स्टडी करिए, क्वेश्चन रीड करने के बाद आप इंडेक्स पे जाइए, इंडेक्स से 50% हेल्प आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप समझ बूझ करके टिक लगाइए। धन्यवाद उन सभी को जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के फॉर्म को भरना चाहते हैं और क्वालिफाई होना चाहते हैं। अभी मैं और बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगा, हो सकता है मैं इसका क्लास भी आपको लूँ, यहाँ कैसे कैसे क्या करना है। धन्यवाद। मैं अवधेश तिवारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट, इलाहाबाद।